ये कितने तक का होगा? बहुत हल्का है, इसकी ज्यादा कीमत नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसे बेचूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। क्या तुर्कान से कोई बात हुई आपकी? बिल्कुल हुई। मैं गई थी वहां, उससे बात भी की। अकेला तो नहीं छोड़ सकती उसे, बेटी है वो मेरी। बिल्कुल, आपको ऐसे ही करना चाहिए। ये सिचुएशन वाकई आपके लिए बहुत मुश्किल है। एक बेटी को तलाक हो रही है और दूसरी मुस्तफा के साथ भाग गई। मैं खुद बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से। समझ नहीं आ रहा कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। जो करना होगा वो कर लेंगे हम, रोशन साहिबा। आप खुद को क्यों जहमत देती हैं? आज दरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो वापस घर आ गई। तुर्कान भी समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन देखें, यानी आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा नसरीन साहिबा। तुर्कान की गलती नाकाबिले कबूल है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसने जरा नहीं सोचा हमारी इज्जत के बारे में। रोशन साहिबा, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, आपसे भी हुई होंगी। और लोगों का क्या है, वो तो फिर और भी बहुत कुछ बोलते हैं। माफ कीजिएगा। मैंने क्या किया है? मुझे आपके बारे में भी कुछ पता चला है रोशन साहिबा, वही बताना चाह रही हूँ आपको। किस बारे में बात कर रही हैं आप? आपने जो उज़ैर साहब के साथ किया उस बारे में। मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी है जिसमें आप किसी से इस बारे में बात कर रही थी। नहीं तो किस रिकॉर्डिंग की बात कर रही है, समझी नहीं। समझना इतना मुश्किल नहीं है रोशन साहिबा। उस रिकॉर्डिंग में आप किसी बटल नामी शख्स से बात कर रही हैं। आपने उस आदमी को उज़ैर साहब पे हमला करने की इंस्ट्रक्शंस दी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखें नसरीन साहिबा, मैंने उस आदमी को यहाँ सवेरा को ले जाने के लिए बुलाया था। उज़ैर या किसी और का कत्ल कैसे करवा सकती हूँ मैं? क्यों रोशन साहिबा, इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है उस रात आप हॉस्पिटल में कितना रोई थी कि अगर उज़ैर साहब को कुछ हो गया तो क्या होगा। ये तो खुदा ने बचा लिया, वरना आपने सोचा है क्या हो सकता था आपके साथ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो जरा, भागी भागी वकील के पास पहुंच गई। अरे इस बिल्डिंग में कोई वकील नहीं। पुरसुकून होकर जरा देखते रहो, शायद वो यहाँ किसी और काम से आई हो। तुर्कान, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ऐसी क्या बात थी जो भागी भागी वकील के पास पहुंच गई? तुम मुझसे अपने सरनेम की बात कर रहे थे ना? ये देखो, मैंने केस दायर कर दिया है। अब कोई नहीं कहेगा कि उमर कुर्बान की बीवी फिशरीज में काम कर रही है। अपना सरनेम पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। मतलब तुम ये सब होने का इंतजार कर रही थी? सारे फैसले अपनी तरफ से कर लिए तुमने। अगर ऐसा होता तो ये सब कुछ पहले खत्म हो चुका होता। हाँ तो फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? किस बात की जल्दी है? घर किराए पे ले लिया, नौकरी शुरू कर दी और वकील के पास भी पहुंच गई हो। तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोचते रहो। तुमने ही मुझे फोर्स किया है। जाके खुश रहो मीने के साथ और अपनी बेटी के साथ, और मैं खुश रहूंगी अपने बच्चे के साथ। ये क्या कह रही हो? कौन सा बच्चा? तुम्हें कौन सी कोई उसकी परवाह थी? हाँ, हमारा बच्चा उमर, वो जिसे तुमने कबूल तक नहीं किया। मगर अपने बच्चे से मोहब्बत और शफकत के लिए मैं खुद ही काफी होंगी। उसके बाबा की जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसे क्यों जाहिर करो जैसे फर्स्ट टाइम ये बात सुनी है? हाँ, पहली दफा सुन रहा हूँ सच में। उमर, ये मजाक का वक्त नहीं है, जा रही हूँ मैं। दुकान में यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम सब कुछ बताओगी मुझे। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताया मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर पा रही हूँ। फोन दो मुझे अपना। मैंने कहा फोन दो मुझे अपना। तुम्हें कितनी बार कॉल की, तुमने फोन भी नहीं उठाया। देखा नहीं, सुनाई नहीं दिया, साइलेंट मोड पर था मेरा फोन। डिस्टर्ब ना हो इसलिए साइलेंट कर दिया होगा। मैसेज भी सेंड किया था मैंने।
तुर्कान, मैंने कोई मैसेज नहीं देखा तुम्हारा। तुम खुद ही सोचो, इस तरह का मैसेज अगर मैंने देखा होता तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कॉल ना करता मैं? देखो, तुमने मुझे कल जवाब भी दिया है उमर। इस किस्म का कोई जवाब नहीं दिया मैंने। तुम मीडिया के साथ जो बिजी थे, मुझे कैसे जवाब देते उस वक्त? तुर्कान, यकीन करो ये सारे जवाब मैंने नहीं दिए। हाँ, तो फिर किसने लिखा ये? यानी कि तुम अकेले नहीं थे। इस सब का कोई मायने भी नहीं रहा। तुमने मीने के सामने प्रेस को बताया कि मैं तुर्कान को डिवोर्स दे दूंगा, और ये कि मेरी सिर्फ एक ही मोहब्बत है, याद है ना? तो अब तुम जवाब दो या ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किरास को तेज बुखार था, हॉस्पिटल ले गया था उसे। अचानक वो मीडिया वाले सामने आ गए और मैं गुस्से में भी था, और गुस्से के आलम में वो सब कुछ कह दिया। और हाँ, रही बात वाहिद मोहब्बत की, तो मैंने किरास का नाम इस्तेमाल किया था तुर्कान। तुर्कान, मैं हर शय की कसम खा के कहता हूँ कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे अच्छी खबर सुनाई है। यार, हम दोनों का बच्चा होगा। फौरन डॉक्टर को कॉल करते हैं और चेकअप के लिए चलते हैं वहाँ। ये बहुत जरूरी है। जो भी इख्तलाफात है हमारे दरमियान, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मैं अपना और बच्चे का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही हूँ। डॉक्टर के पास भी रेगुलरली जाती हूँ। तुर्कान, देखो, इस बारे में हमें बात करने की जरूरत है। तुम इस तरह नहीं कर सकती। दूर रहो मुझसे, दूर रहो उमर, प्लीज। ये खत्म नहीं होगा इस तरह। नसरीन साहिबा, मैं आपसे दोबारा एक बात कहूंगी। कुछ गलत मत सोचिएगा मेरे बारे में। मैं कभी भी किसी को कत्ल करवाने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। क्या आप मुझे वो रिकॉर्डिंग दे सकती हैं जिसका आप कह रही थी? रोशन साहिबा, मैं अभी पहले ही बहुत परेशान हूँ और मुझे याद भी नहीं कि कहाँ रखी। मिलेगी तो दे दूंगी आपको। ठीक है, लेकिन आप किसी और को उसे मत देखने दीजिएगा। जी, बेफिक्र हो जाइए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गाड़ी रोको भाई, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? प्लीज रोकिएगा मत, चलते रहे। गाड़ी रोको, मैंने कहा।